हमारे यहाँ हमेशा मांग उठाई जाती है कि भाई गढ़वाली कुमाऊनी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। पहला सवाल तो मेरा यही है सर कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने से क्या बदल जाएगा? क्यों हम इतनी दिन रात लगे रहते हैं कि इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करो? 8वीं अनुसूची से तो हमारे जो राजज्ञाएँ हैं, हमारे जो शपथ ग्रहण होते हैं या वो चीज़ें, हमारा सिलेबस है, वो सब होता है। ये नहीं है कि उससे कुछ होगा नहीं है, परंतु हमको अभी बातचीत करने में जो हमारी लोक भाषाएं हैं उनमें आपस में गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। 8वीं अनुसूची तो होगी तो वो तो है, अच्छा है कि हमारी अगर 8वीं अनुसूची की भाषा होती है तो भाषा एक बड़े मजबूती मिलेगी और शासन भी उस पर काम करेगा। परंतु जब तक 8वीं अनुसूची में नहीं आती है, शासन भी किनारे रहता है और ये पूरा पॉलिटिकल मामला होता है। उसमें ये नहीं है कि हमारे 23 लाख बोलने वाले हैं तो 8वीं अनुसूची में हमने देखे हैं अभी 1 लाख बोलने वाले कई हैं जो उनकी 8वीं अनुसूची में हमसे कोंकणी देखो, कोंकणी बहुत कम लोग बोलने वाले हैं, कोंकणी 8वीं अनुसूची में। तो ये कुल पहले भी बताया मैंने कि वोट के लिए होता है कि कितने वोट इस भाषा से मिलेंगे, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। पर सर क्या 8वीं अनुसूची की जब अगर शामिल होती है और उसको हम यूज़ करने वाले होते हैं 8वीं अनुसूची के बाद, तो क्या मानकीकरण का सवाल वहाँ पे नहीं उठता? क्या मानकीकरण के बिना आप शामिल हो सकते हैं? जब 8वीं अनुसूची में होगी तो मानकीकृत हो जाएगी ना गवर्नमेंट, वो तो हाँ सब कुछ उसमें होगा। हालांकि बहुत काम हो रहे हैं जो कि बिना 8वीं अनुसूची के भी हो रहे हैं। हमारे ये लगाइए समाचार, गढ़वाली समाचार गढ़वाली कुमाऊनी में आ रहे हैं। हमारे फिल्में जो हैं इतनी गढ़वाली कुमाऊनी में बन रही हैं। हमारे जो वो है इतना साहित्य लिखा गया है वो उसमें है। तो सब चीज़ों में हो रहा है और वो बिना 8वीं अनुसूची के हो रहा है, तो ये हमारे लिए ज़रा सुखद बात है। अच्छी बात है सर। अब थोड़ा जौनसारी की भी बात करते हैं सर। जब मैं ग्रेजुएशन की सर्वेक्षण पढ़ रहा था तो उन्होंने जौनसारी को जो है पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं में रखा है और उसकी सिरमौरी लिपि बताई है। तो वो कभी उसको बोली बोलते हैं और भाषा में वो उस चीज़ को शामिल नहीं करते। जैसे उन्होंने गढ़वाली कुमाऊनी को सीधा लिखा है कि ये भाषाएं हैं और इनकी 8 बोलियां हैं, इसकी 7 बोलियां हैं। पर जौनसारी के साथ उन्होंने ये बोला कि इसकी सिरमौरी लिपि है और ये भाषा के तौर पर मैं इसको नहीं देखता हूँ। ग्रेसन का ने ये लिखा हुआ है। तो सर पहली बात तो ये है कि सिरमौरी लिपि क्या है और जौनसारी को अधिकतर लोग गढ़वाली का ही पार्ट मानते हैं कि गढ़वाली की वन ऑफ द बोली है। तो क्या ये गढ़वाली की वन ऑफ द बोली है या फिर ये अपने आप में एक समृद्ध भाषा थी? जौनसार जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, पहले उसका अधिकांश भाग हिमाचल से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ हिमाचल की जो पहाड़ी है, पश्चिमी पहाड़ी, वो भाषा का एक प्रारूप है वो जौनसारी। तो इसीलिए ग्रेडसन ने लिखा हुआ है कि वो पश्चिमी पहाड़ी का एक प्रारूप है जौनसारी। तो अब वो यहाँ आ गया है तो उस प्रारूप को थोड़ा उसमें भी काम हो रहा है। जौनसारी में अभी देखो अन्य भाषाओं के उसमें एक सम्मान मिला है उत्तराखंड भाषा संस्थान से। जौनसारी में भी लिखा जा रहा है, हालांकि बहुत कम है। इस पर इन्होंने उमाशंकर सतीश जी ने इसके फोनेटिक्स पे काम किया था जौनसारी भाषा के। और सबसे पहला मुझे लगता है कि जो वहाँ की शब्दावली पे है उमाशंकर सतीश जी का काम किया हुआ है। और उनके भी अब शब्दकोश बन गए। जैसे बंगाणी का एक पतला सा शब्दकोश यहाँ बनाया है राव जी ने, और रवाल्टी के लिए महावीर रवाल्टा जी काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी सुनीता चौहान जी हैं, इंदर सिंह नेगी जी हैं, कई लोग, और दिल्ली में भी कई लोग हैं कि जौनसार के जो इस भाषा पे अब थोड़ा काम होने लगा है। तो ये चीज़ है सर। लेकिन सर जौनसार, जब हम गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी को देखते हैं तो अगर हम 1 to 10 करेंगे कि कौन से ज़्यादा प्रचलित है तो उसमें जौनसारी सबसे नीचे आती है। और जौनसारी को लेकर के ये भी है कि उसके शब्द बड़े कठिन हैं, इसलिए आप बोल नहीं पाते हो। तो क्या उसके मानकीकरण को लेकर के हम कोई प्रयास कर रहे हैं या हो रहा है? अभी मानकीकरण तो यहाँ हो सकता है ना, यहाँ साहित्य काफ़ी लिखा गया है तो गढ़वाली कुमाऊनी का होगा। जौनसारी तो अभी साहित्य ही कहाँ लिखा गया, उसमें बहुत कम लिखा गया। हाँ, यानी गिनती के होंगे 30-40 किताबें होंगे। मुझे वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लगता है इससे भी कम है। हाँ, तो यहाँ हजारों किताबें हैं, हजारों साहित्य है, गद्य साहित्य है, पद्य साहित्य है, नाटक है, सभी विधाओं में गढ़वाली कुमाऊनी में सभी विधाओं में लिखा गया और हजारों पुस्तकें प्रकाशित हैं। और लगभग 700-800 लोग गढ़वाली लिखने वाले हैं। तो ये मतलब इस तरफ काम हुआ है। हाँ। और उस काम के आधार पर उसको मानक आप तैयार कर सकते हैं। जौनसारी जो भाषा का वो आया जो उसकी
रतन सिंह जौनसारी जी थे, वो अपना नाम पे लिखते थे रतन सिंह जौनसारी। तो जौनसारी भाषा का कॉन्सेप्ट तो उन्हीं की देन है एक प्रकार से। पहले तो ये था गढ़वाली कुमाऊनी, और उसके बाद लोग आगे उनको भी लगा कि हम स्वाभिमानी हैं। और मैंने कहा कि वोट की बात है, तो वो फिर उन्होंने भी कहा कि जौनसारी भाषा दिल्ली में भी बनी, तो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी बनी है। तो इस ढंग से काम हो रहा है, हाँ, उनसे काम हो हाँ, रहा है। सर, जब भाषाओं की बात करते हैं और हम गढ़वाली कुमाऊनी की बोलियों और प्रारूप की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत और भाषाएं भी बोली जाती हैं। आपके मारछा हमारे यहाँ बोली जाती है, तो दूसरी भाषाएं भी हैं जो आदिवासी समाज की हैं। जब हम अगर इनका मानकीकरण की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम गढ़वाली और कुमाऊनी का एक मानक भी तैयार कर लेते हैं, क्या उनकी भाषाओं के शब्द उसमें आ सकते हैं? और क्या फिर कैसे उनकी भाषाओं को हम बचाएंगे? बिकॉज़ वो आपके काम में तो नहीं आने वाले, कम से कम मानक में तो शामिल नहीं हो रही हैं। अगर हो रही है तो कैसे हम उनको कर सकते हैं? अभी क्या कर रहा है कि इस संबंध में, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर हटवाल जी ने बहुत काम किया है। तो जब इन्होंने एनसीईआरटी में जो है सिलेबस, एक पाठ्यक्रम बनाने की तैयारी हुई इनकी, हालांकि इससे पहले प्रकाशित हो चुकी हैं 1 से 5 तक दाद, हाँ, पौड़ी में जो है, पौड़ी में दाद गणेश कुशकाल गणी जी ने इनको तैयार करवाया। हालांकि उसमें अध्यापक ही थे, वही लोग थे जो वहाँ भी काम कर रहे हैं। वो तैयार करवाया और कई विद्यालयों ने उनको पढ़ाना भी शुरू किया। हालांकि उसके एक, जब तक सरकार मान्यता ना दे कि ये पढ़ाए जाएंगे, तब तक उनका कोई वो नहीं है। परंतु एक अपनी भाषा के प्रति लगाव के लिए वहाँ पौड़ी में जिलाधिकारी और रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने वहाँ के स्कूलों में पढ़ाने के लिए वो पुस्तकें अपनी सहमति दी उन्होंने। तो उन्होंने तैयार किया, परंतु अब लगभग सिलेबस तैयार है और उसको, उस पर वही हुआ। इतनी देर लगने का कारण यही था कि मानक क्या होगा। तो जब ये कुछ हमारे मानक के शब्द आ गए, तो उन्होंने उसको एक माना कि हाँ, ये इसी प्रारूप में आने चाहिए वो। तो वो लगभग तैयार है। और उन्होंने क्या किया, अभी 3-4 भाषाओं का किया, जो आपने बोला कि अन्य भाषाओं का। तब उनका ये है कि उसी प्रारूप को मान के हमारे जो अन्य भाषाएं हैं वो 17 भाषाओं में बना रहे हैं उसको। जबकि हमारे क्या है, 13 भाषाएं हैं जो सर्वे हुआ है जिनका, तो वो 13 भाषाएं हैं। परंतु इन्होंने 17 में बनाया। और भी थे, बंगाली का भी तैयार कर रहे हैं वो। इधर से एक प्रारूप तैयार कर दिया तो उसी का उस भाषा में ट्रांसलेशन करके वो तैयार हो जाता है। तो तैयारी चल रही है, लगभग फाइनल है और कभी भी उसको स्वीकृति मिल सकती है जी।